दिन बांग्लादेश और भारत के लिए बेहद खास रहा। भारत बांग्लादेश के मैत्रीय संबंधों ने एक नई इबारत लिखी जब भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार किया गया है। दोनों देशों की इस साझा बड़ी उपलब्धि पर पीएम शेख हसीना जहां बेहद खुश नजर आईं, वहीं पीएम मोदी ने भी इस पाइपलाइन को बांग्लादेश के विकास को और गति देने वाला बताया है। दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का भी उत्कृष्ट उदाहरण बताया। दिलचस्प है इस पाइपलाइन का नाम। इस पाइपलाइन को भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन नाम दिया गया है। ये पाइपलाइन असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के परबतीपुर डिपो तक 10 लाख टन हाई स्पीड डीजल ले जाएगी, जिसे शेख हसीना ईंधन सुरक्षा से जोड़कर देख रही हैं। वहीं विशेषज्ञ इसे दोनों देशों के बीच में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना ने मौका दिया है विशेषज्ञों को इस पाइपलाइन को दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा कदम मानने का। इस खास मौके पर शेख हसीना ने भारत को अपना सच्चा दोस्त बताया है। कहा है कि वो इस मित्रता को कायम रखना चाहती है। शेख हसीना ने कहा, ये पाइपलाइन दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग का अंग है, जिसके माध्यम से बांग्लादेश भारत से पेट्रोलियम खासकर डीजल का आयात करेगा। शेख हसीना ने आगे कहा, मैत्री पाइपलाइन दोनों मित्र देशों के बीच विकास के लिए सहयोग की दिशा में एक मील का पत्थर है। बिल्कुल है, और साथ ही ये चीन के पेट में दर्द कर देने वाली भी पाइपलाइन है। जी, एक ऐसी पाइपलाइन है। रविवार को पीएम मोदी और पीएम शेख हसीना के द्वारा उठाया गया ये एक ऐसा कदम है जिससे चीन को परेशानी होना तय है, क्योंकि ये पाइपलाइन भारत के पूर्वी पड़ोसी की चीन पर निर्भरता को कम कर देगी, जबकि चीन तो चाहता ये है कि हर कोई हर चीज के लिए उस पर निर्भर हो जाए और एक दिन ऐसा आए कि वो सामने वालों के सिर पर सवार हो जाए। लेकिन चीन के इसी मंसूबे को ध्वस्त करते हुए ये जो पाइपलाइन शुरू की गई है, उसमें अब चीन का रोल लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि जो बांग्लादेश अभी ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, ये ऊर्जा संकट देश के विकास में बाधा बन रहा है। राजधानी ढाका में कई घंटों तक बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से निर्यात उद्योगों, विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट्स क्षेत्र में उत्पादन में काफी असर पड़ा है। लेकिन अब बांग्लादेश की समस्या का समाधान भी भारत करेगा, बिजली भी देगा भारत। बांग्लादेश के खुलना प्रांत के रामपाल में $2 बिलियन मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन की पहली यूनिट को लगाया गया है। ये पहले से ही देश के राष्ट्रीय ग्रिड को 660 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रही है और देश के एक बड़े हिस्से की मांग को पूरा कर रही है। 1320 मेगावाट वाला फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट भारत की तरफ से बांग्लादेश रियायती वित्त पोषण योजना के तहत पूरा किया जा रहा है। एक बार पूरा हो जाने के बाद यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र होगा। मतलब साफ है कि भारत बांग्लादेश के बीच में बढ़े मैत्रीपूर्ण संबंधों का असर ये हो रहा है कि बांग्लादेश के लिए चीन ने जो जाल बिछाया था, बांग्लादेश उसमें नहीं फंसा है। कर्ज के जाल में नहीं फंसा बांग्लादेश। ये ऑयल पाइपलाइन इस बात का संकेत है कि भारत किस कदर बांग्लादेश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में सक्रिय है। बिजली और तेल की जरूरत के लिए बांग्लादेश अभी चीन पर निर्भर है। चीन का बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश $8.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। चीन ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए बांग्लादेश को पेशकश की है, लेकिन बांग्लादेश चीन से कर्ज लेना नहीं चाहता। अभी कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश के वित्त मंत्री मुस्तफा कमाल ने चीन की उधार नीतियों के लिए उसको चेताया था। चीन की वो नीतियां जो देश को कर्ज में धकेलती हैं। उन्होंने अपनी बात को श्रीलंका का उदाहरण देकर और पुख्ता तौर पर रखा था। उन्होंने उदाहरण दिया था श्रीलंका का कि किस तरह से चीन के उधार जाल में फंसकर श्रीलंका गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। मतलब चीन को पहले ही भारत से परेशानी है और उसके बाद भारत का साथ पाकर बांग्लादेश जिस तरह से मजबूत हो रहा है और चीन को आंख दिखा रहा है, ये बात चीन को कतई बर्दाश्त नहीं होने वाली है, जिस वजह से पहले ही भारत से खींच खाने वाला चीन और ज्यादा बौखलाएगा। लेकिन अफसोस, इसके लिए अब चीन कर कुछ भी नहीं सकता। नरेंद्र मोदी के राज में भारत अब इतना आगे बढ़ चुका है, दूसरे देशों की नजर में इतना आ चुका है कि जो पूछ पहले चीन की हुआ करती थी, जिस तरह से चीन पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत का सपना देखता था, बाकी सभी देशों को दबाकर रखता था, वो समय चीन का अब जा चुका है। अब भारत चीन को उसके मंसूबों में कामयाब होने से रोक रहा है। वैसे भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश के साथ इस पाइपलाइन के माध्यम से अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ किया है और चीन को जिस तरह से जबरदस्त शिकस्त दी है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।